अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसे अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। आप इसको घर पे बनाएंगे तो बाज़ार वाले बर्गर को भूल जाएंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बर्गर में लगाने के लिए शामी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 कप चने की दाल ली है, जिसमें 1.5 लीटर पानी डाल के 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले चिकन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको चॉप कर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 4 हरी मिर्चें जिनको चॉप कर लिया है, 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल करके साबुत गरम मसाला शामिल करके इसको कड़कड़ा लेंगे। मसाला हो चुका है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। मसाले और अदरक की भुनाई हो गई है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसकी मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, जब तक इसका पिंकिश सा कलर वाइटिश में चेंज नहीं हो जाता। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चिकन की इक्वली भुनाई हो सके। ये देखें जी, चिकन की भुनाई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी। ये सब इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे, जिसको हमने भिगो लिया था। जिस पानी में हमने दाल को भिगोया था वो पानी सारा इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर ऑन कर लेंगे। प्रेशर कुकर की टाइमिंग हमने सीटी चलने के बाद वाली काउंट करनी है। प्रेशर कुकर को 15 मिनट ऑन करने के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार लिया है। आप लोग देख सकते हैं चिकन और दाल अच्छी तरह पक चुके हैं। साइड्स हम लोग साफ़ कर लेंगे इसकी। अब हम इसको ढक्कन लगाए बगैर ही पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाए बगैर ही मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो सके। ये देखें जी, हमने इसका पानी ड्राई कर लिया है। ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके अलग बर्तन में निकाल के इसमें से हड्डियाँ चुन लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक, आधा प्याज, 2 हरी मिर्चें, 4 जवे लहसुन के, थोड़ा सा पानी लिया है। तमाम चीज़ें हम ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, ग्रीन चटनी हमने तैयार कर ली है। इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। 1 कप मैंने दही का लिया है। इसको एक बॉल में शिफ्ट करेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी ब्लेंड करते हुए भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। नमक और दही को ब्लेंड करने के बाद अब हमने इसमें ग्रीन चटनी शामिल कर दी है। विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ बंद गोभी ली है, खीरा, 1 गाजर, प्याज। सबसे पहले मैं प्याज को कटर की मदद से काट लूँगी। मैं इसको राउंड काट रही हूँ, आप किसी भी फॉर्म में काट सकते हैं। प्याज हमने काट लिया है। बंद गोभी में इस तरह मैंने 2 कट लगा दिए हैं। अब हम इसको भी काट लेंगे। ये देखें जी, थोड़ी सी बंद गोभी मैंने काट ली है।
खीरे के दोनों एंड्स मैंने काट दिए हैं, इसको भी हम राउंड कट कर लेंगे। खीरा हमने कट कर लिया है। अब हम ग्रेटर की मदद से गाजर को ग्रेट कर लेंगे। ये देखें जी, थोड़ी सी गाजर मैंने ग्रेट कर ली है ताकि सैलड में बहुत अच्छा सा कलर आए। सैलड को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, सैलड हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। शामी का पेस्ट मैंने ठंडा करके इसमें से हड्डियाँ चुन ली हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इनको शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम शामी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लेंगे हाथ में, इसकी एक अच्छी सी शामी तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह हमने एक अच्छी सी शामी तैयार कर ली है। आप इसको किसी ढक्कन की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी डब्बे का कोई भी ढक्कन ले लें आप। इसमें शॉपर रख के अच्छी तरह इसमें पेस्ट फिल करें और एक अच्छी सी टिक्की तैयार हो सकती है इस तरह। शामी को हम इस तरह राउंड घुमा के इसके किनारों को प्लेन कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी एक अच्छी सी टिक्की तैयार हो चुकी है। बाकी टिक्कियाँ भी हम इस तरह बना लेंगे। ये देखें जी, सारी शामियाँ हमने तैयार कर ली हैं। कुछ मैंने हाथ की मदद से बनाई थी और कुछ ढक्कन की मदद से। यहाँ हम इनको फ्राई करने के लिए एक अंडा ले रहे हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच नमक। सबसे पहले एक बॉल में अंडा शामिल करेंगे। ये देखें जी, अंडा हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें काली मिर्च और नमक शामिल करेंगे। विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। शामियों को आप इस तरह फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि जब भी बर्गर खाने का दिल हो आप इनको फ्रीज से निकालें और फ्राई करके बर्गर बना लें। चलें जी, अब हम बर्गर बनाने के लिए थोड़ी सी शामियाँ फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। ये देखें जी, घी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम शामी को अंडे में डिप करके ऑयल में शामिल करेंगे। ये घी जो भी आपने फ्राइंग पैन में शामिल किया है। घी में शामी शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेंगे। ये देखें जी, अब हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसको कलर दे लेंगे। ये देखें जी, शामियों का दोनों साइड से इक्वली ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। शामियों को फ्राई करने के बाद जो अंडा बच गया था उसको हम रीयूज़ करेंगे। इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। एक और अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे विस्कर की मदद से। ये देखें जी, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल या घी शामिल करेंगे फ्राइंग पैन में। थोड़ा सा अंडा शामिल करेंगे इस तरह लंबाई में। अंडे को हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इसको कुक कर लेंगे। अंडे को हमने दोनों साइड से कुक कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने 3 बर्गर्स की असेंबलिंग करनी थी तो हमने 3 अंडे फ्राई कर लिए हैं। उसी फ्राइंग पैन में 1 चम्मच घी या ऑयल शामिल करके बर्गर बन्स की हम सिकाई कर लेंगे। बन्स की हमने अच्छी तरह सिकाई कर ली है। अब हम इनकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं 3 बर्गर्स की असेंबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर शामी रखेंगे। इसको नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। आप डबल शामी भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे जिसको हमने फ्राई कर लिया था। अब हम इसके ऊपर सैलड शामिल करेंगे। सैलड हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे। अब हम बर्गर की दूसरी साइड पे भी इस तरह ग्रीन चटनी लगा लेंगे।
बर्गर हमारा तैयार है। इसी तरह हम बाकी बर्गर भी तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, तीनों बर्गर्स की हमने इस तरह असेंबलिंग कर ली है। अब हम इनकी दोबारा सिकाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो सके और खाने में बहुत मज़ेदार लगे। ये देखें जी, हम लोग इस तरह इनकी सिकाई कर लेंगे। चलें जी, बर्गर्स की सिकाई करने के बाद मैंने इसको सर्व कर लिया है। एक बर्गर को मैंने कट भी कर लिया है दरमियान से। आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और बच्चों और बड़ों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। अब जल्दी से उठें, गर्मा गर्म बर्गर बनाएं, घर वालों को सर्व करें और सबके दिल जीतें। और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।